नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड वी आर बैक विद आवर न्यू सीरीज। एक्चुअली इट्स अ ओल्ड सीरीज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड आपको प्लीज़ पहले तो मैं सबसे मेन बात बता दूं कि आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को एकदम से वो नहीं करना है कि अरे यार अभी तो मेंस है, उसके बाद फिर जुलाई में पेपर है तो तब देखेंगे। 5 मिनट निकालिए, 10 क्वेश्चन पढ़िए और सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं रहेगा इस वीडियो में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आए थे सीजीपीएससी प्री में, एंड हम लोग को कहाँ पे क्या सुधारना है। एंड कल से, मतलब कि जो कल से क्वेश्चन रहेगा, मुझे एक कमेंट आया था। कमेंट्स बहुत कम आए आप लोग के, तो एक कमेंट जो आया था उसमें बोला गया था कि टॉपिक वाइज मीन्स लाइक हिस्ट्री देन ज्योग्राफी सिटी का वैसे करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे उससे, एटलीस्ट कम से कम 90 पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। तो वही करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल से। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी के आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब और धर्मदास। तो कायदे से इसका आंसर जो होना चाहिए वो है क्या कि धर्मदास होना चाहिए। बट सीजीपीएससी प्री में चूड़ामणि साहब दिया गया है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि मॉडल आंसर पे भरोसा नहीं करना है। हो सकता है क्या ये आंसर चेंज होगा, ठीक है। तो जो भी अपने कट ऑफ या अपने मार्क्स कम करने ज़्यादा कर रहे, मैं ये चाहूंगा कि ये आंसर को आप स्किप करें और बाद में यहाँ पे प्लस माइनस 5 करके आप लिख दें, मतलब जितने आपके आंसर स्किप हो रहे हैं उसमें प्लस मतलब +2 और -1 ऐसे लिख दें, मतलब या तो इतना मेरा बढ़ेगा या तो इतना मेरा कम होगा, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ नहीं समझ में आया आपको तो मैं आपको बता दूं एक बार। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको ये आंसर है, ठीक है, तो ये आंसर में आप अपने मेन आंसर से जब टैली करते हैं उसमें जोड़ेंगे नहीं। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर और यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर, ठीक है। या तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक क्वेश्चन जो कि अभी तक पता नहीं चला है, वैसे एक क्वेश्चन दोनों नीचे में, ऐसे करके आप जोड़ते जाएंगे, है ना। अब जोड़े, अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, या तो आपका आएगा, जैसे मान लिया दीजिए आपका 100 में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर आपको लग रहे हैं कि गलत है और आप श्योर है इस बारे में। तो 4 दूनी 8 होता है और 4 मतलब, ठीक है, और यहाँ पे 4 1 जा 4 होता है। तो या तो आपके +8 आएंगे या तो -4 आएंगे, तो इनमें से आप अपना ये आप अपना लेके चलिएगा, तो उसमें आपको क्या है कि थोड़ा बहुत हिसाब रहता है। अब छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, तो देखिए 5 टाइप के प्रकार हैं कि सबसे साक्षर कौन सी है, सबसे ज़्यादा कल्चरली, मतलब जो आपके परंपराओं में ये सब में सबसे ज़्यादा रिच कौन सी है, सबसे ज़्यादा पहाड़ों में कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, पूजा किसी कौन करता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है उरावन, ठीक है। तो भतरा किसके लिए फेमस है, कौरवों के लिए, बिजवा तीर के लिए फेमस है, ये सब थोड़ा याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये बहुत जो है टॉपर्स बैठे हैं यहाँ पे चैनल पे, तो मतलब उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल वीडियो होगा, बट स्टिल जो न्यू बीज हैं, बिकॉज हर साल अभी 4th ईयर में जो लोग होंगे वो पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी बेस्ट चीज़ है, हर कोई कोचिंग नहीं जा पाता, तो इसलिए। और जो क्या बोलते हैं, मेरे भाई बंधु जो बाहर में पढ़ रहे हैं, सॉरी जो नौकरी कर रहे हैं बाहर में, उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। फिर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा निकाय या संकाय नहीं है, बिकॉज निकाय होगा ये। तो नृत्य, संगीत, चित्रकला और शिक्षण में से कौन सा नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, सो हमको यहाँ पे आंसर वेट करना है, बट हम जाएंगे अभी अपने शिक्षण के साथ, बिकॉज ये दिया गया था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कि ये शिक्षण की उपलब्धता वहाँ पे नहीं है। फिर आते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। तो प्रणय गीत किसे कहा जाता है, ये एक तरह से लव सॉन्ग होता है, तो अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो वहाँ पे लव सॉन्ग, ठीक है। और इसे दर्द का गीत भी बोलते हैं, तो प्यार में दर्द होता है बेसिकली। तो ऐसा है। फिर फाग कब जाता है गाया जाता है, सोहार कब गाया जाता है, भोजली कब गाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। तो अपना आंसर जो है वो है दतरिया। अब छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियाना के अंजोर, दिया के अंजोर नहीं है, दियाना के अंजोर के लेखक कौन है। तो देयर आर, और आप क्या करिए, ये मैं पांचवा ऑप्शन नहीं डालता हूँ, तो पांचवा ऑप्शन आप खुद से डाल लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे या केयूर भूषण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है क्या, वो है शिवशंकर शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ी के प्रथम उपन्यास
कार हैं, इन्होंने दियानो की अंजोर लिखी है जो कि उपन्यास है। इसमें जो है कुछ विद्वानों के अनुसार प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास बोलते हैं इसको। फिर उसके साथ मोंगरा, सोहागी, परबतिया, ये सब भी इन्होंने लिखा है। अब मोंगरा का हिंदी अनुवाद, ठीक है, तो ऐसे आप याद करिए कि शिवशंकर शुक्ल ने मोंगरा लिखी है। इसकी मैंने ट्रिक बताया था कि शिव भगवान के ऊपर मोंगरा का फूल चढ़ाया जाता है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा लिखी है और इनका जो हिंदी अनुवाद है वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने किया था। ठीक है, हमारे पास केयूर भूषण के भी ट्रिक्स हैं, आप पहला ट्रिक देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अब राम राज्य नाटक रचनाकार कौन है? देखिए चार ऑप्शन है: ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मलिक राम। मलिक राम नहीं होगा, लेट मी चेक। करेक्ट, इट्स मलिक राम त्रिवेदी। ठीक है, फिर पुरुषोत्तम पांडे। और पांचवा ऑप्शन आप लोग हमेशा रखिएगा अपने साथ, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन देख पड़े ना, उसमें पांचवा ऑप्शन रख लीजिएगा। मतलब ऐसे आपका दिमाग बनेगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, बिकॉज ये लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी कपिलनाथ कश्यप जी ने। किसने लिखी थी? ये लिखी थी कपिलनाथ कश्यप जी ने। ठीक है, अब कपिलनाथ मिश्र और कपिलनाथ कश्यप, ठीक है, ये दो हैं। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कपिलनाथ मिश्र जी हैं जो कि वो एक हास्य कवि थे। ठीक है, जिन्होंने खुसरा चिराई के बिहाव, समधी के फजीता लिखा था। तो मिश्रा जी जो है वो बहुत हंसमुख प्रकार के व्यक्ति थे, ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो कपिलनाथ मिश्र जो है वो एक हास्य कवि थे। और कपिलनाथ कश्यप जो थे, वो जो है वो भागीरथी, छत्तीसगढ़ के भागीरथी, भागीरथ कवि माने जाते थे। तो भागीरथ कवि माने जाते थे, उन्होंने सारे प्रकार की कथा लिख दी, समझिए पूरा राम कथा, कृष्ण कथा, रामराज, ठीक है, और सीता की अग्नि परीक्षा, संतन जन्म और राम जन्म, डहर के फूल लिखा इन्होंने, डहर के कांटा लिखा, अब तो जागो रे लिखा, अब तो जागो रे होगी अंधियारी रात, ठीक है, और गजरा नौ बिहाव। अब गजरा से हम लोग पहले पार्ट में जाते हैं। गजरा जो लिखी है वो लिखी है कपिलनाथ कश्यप ने। फिर अपना हमारा जो मोंगरा लिखा है वो है लिखा है शिव शंकर शुक्ल ने। मोंगरा का हिंदी अनुवाद किया है नरेंद्र देव वर्मा जी ने। ऐसे आप तुरंत तुरंत अपना पॉइंट बनाइए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? इसका आप लोग बोलेंगे ये बेवकूफ सा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग को पता है। जी हाँ, बहुत बेवकूफ सा क्वेश्चन है, बट ये हमसे नहीं बना कई लोगों से, क्योंकि हम लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा। तो ये क्वेश्चन डालने का सबसे मेन रीजन मेरा यही था कि प्लीज 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 रीड द न्यूज़पेपर्स ऑफ हिंदी, दैट इज कोई भी दैनिक भास्कर पत्रिका कुछ भी। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग मीन्स मैं आपके लिए हर पूरे इस हफ्ता तो नहीं हो पाया, जो आपका ये संडे आने वाला है, इस हफ्ते मैं आपके लिए न्यूज़पेपर जो है हमारे, उनके जो टॉप न्यूज़ हैं वो मैं आपको एक समराइज करके सैटरडे को या संडे को ले आऊँगा। और बेसिकली मैं ट्राई करूँगा सैटरडे को ही ले आऊँ, या तो क्योंकि ताकि ना, नहीं संडे को लाएंगे हम लोग। संडे को लाएंगे तो क्या है, संडे को रात को पूरा पूरे संडे तक का हिसाब हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एंड दैट वीडियो विल बी टू लॉन्ग, अराउंड 30 मिनट्स होगा। ठीक है, मेरा टू लॉन्ग इतना ही होता है, तो आप लोग के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, जैसे ही जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया था। तो वंस एंड फॉर ऑल गो टू द पार्ट ट्रिक्स टू। आपको ऐसे ट्रिक्स मिले हैं जिससे आप कभी भी नाम नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। ईयर का आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट किस ईयर में किसको मिला था वो आप कभी नहीं भूलने वाले। मैंने दो पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में आपको दिया गया है कि नॉर्मल सा पार्ट है पद्मश्री वाला, और दूसरे पार्ट में पूरा पिक्टोरियल टाइप का आपको पूरा पिक्चरों के साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ट्रिक से याद करना है। तो जिनको, कई लोग तो याद कर लिए होंगे, बट जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए कोई भी मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो हालांकि इसका आंसर है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो हमारा जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है कि क्या है, आपको सबको पता होना चाहिए कि हबीब और तीजन ने सुना कि सत्य का मुकुट पहनकर धर्म का नाश करने वाले क्या का जन्म हो रहा है, ऐसे पूरा आपको याद करना है। ठीक है, तो गाइज कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। आंसर नारायणपुर है। ये इसलिए डाला है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नाउ 1 सेकेंड। तो यस, नागपुर के पहला राज्य पर बैठे संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको देखिए, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आते हैं क्वेश्चन। सो इसमें क्या करना है, सुपरिटेंडेंट कौन था सबको याद होना चाहिए। ठीक है, सबको याद होना चाहिए, बहुत लोगों को याद होगा भी लाइन वाइज। तो जैसे पहले क्या बोलते हैं हमारे जो पहले हैं, ये कौन है?
कैप्टन एडमंड ये आए, फिर एग्नू आए, फिर सैंडिस आए, ऐसे करके पूरा याद करना है। फिर एग्नू में क्या हुआ, सैंडिस में क्या हुआ, क्रॉफर्ड ने किसको सत्ता सौंपी, ऐसे ऐसे करके पूरा याद कर लो आप। पांच छह ही हैं। मराठा का जो बीच में एम्पायर आया था उसके बीच में 1830 से 1850 जो है वो अपना रघुजी तृतीय का था। तो उसके पहले जो 1818 से 1830 तक का है वो आपको याद करना है, वो 12 साल का, उसमें क्या क्या हुए थे। ओके गाइस, सो हियर आई एम। आप लोगों को लिखने के साथ में रिकॉर्ड करने से आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपने वीडियो देखा। एंड अब आपको क्या करना है, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया, लेकिन यस प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। जो करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। वीडियोस विल कीप कमिंग टू, विल कीप कमिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। And I'll try to make it as fun as possible so that learning won't be bore now. एंड यस मैं कुछ कुछ और लाने वाला हूँ। एंड शाम को बी प्रिपेयर्ड, आपके लिए हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे। एंड वी विल जस्ट कवर इट 10 बाय 10 10 10 10 करके, कुछ ना कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फोड़ देंगे इस बार पेपर में। हमारा मिशन जो है वो सीजी एग्जाम्स है। ओके, बाय बाय।